दुनिया में बहुत सी किस्म की एक्सपोर्ट्स होती हैं। हम जो भी चीज़ सोच सकते हैं वो चीज़ या तो इम्पोर्ट हो रही होती है या एक्सपोर्ट हो रही होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कपड़े, खाने का सामान, टेबल्स और बेशुमार चीज़। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेंज एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स बताऊंगा और इनकी रीजंस दूंगा कि आप लोग इंशाल्लाह हैरान रह जाएंगे। सो वी गोना स्टार्ट आवर टॉपिक विद वुल्फ यूरिन। जी, वुल्फ यूरिन जो है ये दुनिया में सबसे महंगे यूरिन्स में से एक यूरिन है और ये इम्पोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। इसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होने की जो मेन रीज़न है, वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोगों के पास फार्म लैंड होता है, उनके पास लाइव स्टॉक होता है, उनको हमेशा खतरा रहता है कि दूसरे जानवर जैसे कि लोमड़ी और इस तरह की चीज़ें आके उनके लाइव स्टॉक को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इस सूरत में वो या तो डॉग्स रखते हैं या वो अगर डॉग नहीं रखना चाहते क्योंकि डॉग रखना एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वुल्फ यूरिन को ऑर्डर करते हैं और वो उसको अपने घर के साइडों पे इसको स्प्रे कर देते हैं। ये एक स्प्रे बॉटल में आता है। इसको स्प्रे करने का मकसद ये होता है कि ये एक बेसिकली टेरिटरी मार्क कर देता है और जो दूसरे लोमड़ियाँ वगैरह जिस तरह के जो जानवर हैं वो डरते हैं आने से उस तरफ कि उनको लगता है कि देयर इज अ बिग बैड वुल्फ वेटिंग फॉर अस और अगर हम उसकी टेरिटरी में जाएंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस चीज की बेसिकली शुरुआत हुई थी जापान से। जापान में एक प्रॉब्लम चल रही है कि जो डियर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा राइज हो रही है। इसकी वजह से जो डियर्स हैं वो शहर के अंदर आ रही है और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सेकेंडली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर के बाहर प्लांट्स लगाने का बहुत शौक होता है और उनके प्लांट्स जो हैं ये डियर खा जाते हैं। इवन इन न्यू जर्सी अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। तो इस सूरत में ये लोग ये करते हैं कि अपने घर के इर्द गिर्द वुल्फ यूरिन डाल देते हैं। उसकी वजह से ये जो डियर्स होते हैं ये बेसिकली डर जाते हैं कि यार यहाँ पे कोई कार्निवोरस एनिमल बैठा है जो आके हमें खा जाएगा। तो दे अवॉइड गोइंग टू सच प्लेसेस। इसकी वजह से जापान ने अपने एक्सीडेंट्स जो बहुत ज्यादा हो रहे थे उनको बहुत कंट्रोल किया है और उनको इस वुल्फ यूरिन ने बहुत हेल्प किया है। आप सोच रहे होंगे कि जो ये वुल्फ यूरिन है ये आता कैसे है, कैसे ये वुल्फ यूरिन निकालते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि पालतू वुल्फ होते हैं, इन्होंने उनको एक पिंजरे में बंद किया होता है और उसके नीचे नालियां लगाई होती हैं। जो वुल्फ है वो जब यूरिन करता है तो वो नालियों से इकट्ठा होकर एक बॉटल में इकट्ठा हो जाता है। इस पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती और उससे ये फिर जो यूरिन है ये इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये यूरिन की जो प्राइस है अमेज़न के ऊपर अगर आप देखेंगे तो $40-40 के हैं। इसके अलावा जो हमारी सेकंड पे आती है स्ट्रेंज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, वो आते हैं हेयर यानी कि बाल। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑफ हेयर। अप्रोक्सीमेटली 2021 में इंडिया ने 2100 करोड़ का बिजनेस किया है बालों को यानी कि जो हेयर है इनको एक्सपोर्ट करके। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 75% एक्सपोर्ट है ये मंदिर से आती है और इनमें जो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है मंदिर बालों को वो है तिरुपति बालाजी मंदिर। और अप्रोक्सीमेटली इन्होंने लास्ट ईयर 126 करोड़ का बिजनेस किया है सिर्फ और सिर्फ ये बाल प्रोवाइड करके। ये जो मंदिर है यहाँ पे तकरीबन हर रोज 35,000 पीपल आते हैं जो कि अपने बाल यानी कि अपने सर की मुंडन करने आते हैं। ये बेसिकली एक हिंदू रिलीजन में कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपने बाल जो है ये उतार देते हैं, औरतें भी मर्द भी। तो इसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा डोनेशन हो जाती है बालों की। ये उन बालों को बेचते हैं और इनका सबसे बड़ा बायर जो है वो यूएस है क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा विग कंज्यूम की जाती है। इससे विग बनाई जाती है और ये कस्टमर जो हैं ये अपने औरतें ज़्यादातर अपने सर पे लगा लेती हैं। तो इसकी जो सेल है ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि सिर्फ इंडिया ने 50 करोड़ रेवेन्यू इकट्ठा किया था उन बालों से। जो लोग अपने बालों को जब ब्रश करते हैं तो कंघी के अंदर या ब्रश के अंदर बाल गिर जाते हैं, जमीन पे जो बाल गिर जाते हैं ये उनको उठा के उनकी बेसिकली नॉट्स बना के ये उनको बेच रहे हैं और ये अमेरिका में बहुत ज्यादा हाई डिमांड में बिक रहा है। थर्ड नंबर पे आता है इंडोनेशिया जो कि फ्रॉग लेग्स प्रोवाइड कर रहा है यानी कि फ्रॉग मीट प्रोवाइड करता है। आप सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया जो है ये फ्रॉग मीट प्रोवाइड कर रहा होगा चाइना को या जापान को, तो नहीं। मैं आपको बताता चलूँ जो स्ट्रेंज बात है वो ये है कि इसमें सबसे बड़ा कंज्यूमर यूरोपियन यूनियन में आता है फ्रांस और ये तकरीबन 4000 टन ऑफ फ्रॉग मीट को कंज्यूम करते हैं हर साल, जो कि ये इंडोनेशिया से लेते हैं। इसकी वजह से कंजर्वेटिव्स का मानना ये है कि आने वाले वक्तों में एशिया के अंदर जो फ्रॉग्स हैं इनकी तादाद में कमी हो जाएगी। अगर इनकी तादाद में कमी होती है तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है क्योंकि फ्रॉग्स ने कंज्यूम करना होता है इंसेक्ट्स। लेकिन अगर फ्रॉग ही नहीं रहेंगे तो इनसे कौन खाएगा। इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं इनकी जो है पॉपुलेशन में इजाफा हो जाएगा। अगर इनकी पॉपुलेशन में इजाफा होगा तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा।
इसकी वजह से कंजर्वेटिव्स ने यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी दफ़ा ये कंप्लेन उठाई कि प्लीज़ आप लोग जो अपनी क्रॉप कंजम्पशन है इसको कम करें, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फ्रांस ने कभी भी इस बारे में केयर नहीं की, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बहुत बड़ी डेलिकेसी है और इसको बहुत शौक से खाया जाता है फ्रांस में। तो इस वजह से उन्होंने कभी इस पे बॉदर नहीं किया, और आज भी ये हर साल 4000 टन से ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इसकी जो कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फ्रांस में। नंबर 4 पे आती हैं एशियन कंट्रीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, और ये हमेशा से तलाश में रहते हैं बुल स्पर्म के, जो कि ये यूएस से इंपोर्ट करते हैं या ऑस्ट्रेलिया से। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो यूएस काउज़ हैं या जो ऑस्ट्रेलियन काउज़ हैं, इनका जो मिल्क ये प्रोड्यूस करते हैं, ये अप्रॉक्सिमेटली 21,000 पाउंड्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, एज़ कम्पेयर टू अ रेगुलर काउ दैट इज़ फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, जो कि मैक्सिमम 15,000 पाउंड मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसकी वजह से ये लोगों की ख्वाहिश रहती है, जैसे कि ईरान जैसे मुल्क की ख्वाहिश रहती है, जहाँ पे काफ़ी किल्लत रहती है खानों की चीज़ों में। तो उनकी यही कोशिश रहती है कि वो अपनी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएँ। इसके लिए ये लोग बुल स्पर्म खरीदते हैं यूएस से, और इस बुल स्पर्म में आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी फीमेल्स चाहिए कल को और कितने मेल्स चाहिए। ये जो बुल स्पर्म है ये बेसिकली इंजेक्ट किया जाता है फीमेल काउस को, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो काउस की आती है उनमें बेसिकली इस बुल के, ये जो अमेरिकन बुल है इसके जीन्स आ जाते हैं। इसकी वजह से उनकी जो दूध की जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो जाता है, और एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्दी रहने वाली गाय है। तो इसकी वजह से इसकी जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। हमारे इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये कैमल मीट प्रोवाइड करता है अरब वर्ल्ड में। जी, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे जो कैमल है ये उनका नेशनल एनिमल नहीं है, यानी कि वहाँ पे ये एनिमल था ही नहीं। इन्होंने अप्रॉक्सिमेटली इन लेट 1800s एंड अर्ली 1900s में इन्होंने कैमल्स को इम्पोर्ट किया था फ्रॉम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। इस दौरान इन्होंने काफ़ी सारे कैमल्स इम्पोर्ट किए थे, और इन्होंने ला के काफ़ी सारे मुसलमानों को भी ये लेके आए थे अफगानिस्तान से और पाकिस्तान की साइड से, कि यहाँ पे आके इनका जो डेजर्ट एरिया ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे ये इनको सपोर्ट करें, ये चीज़ों को इधर से उधर पहुंचा सकें। इनको कैमल हैंडलर्स भी चाहिए थे उस दौरान, तो कैमल हैंडलर्स भी आए थे उस दौरान। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 4000 कैमल्स लेके आए थे। उसके बाद इन्होंने तकरीबन आने वाले कोई 10-12 सालों में इन टोटल इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ऊंट एक्सपोर्ट किए थे, यानी कि कैमल्स जो थे वो एक्सपोर्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया में। और इन्होंने फिर उसके बाद इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, इनका काम जो है वो बेहतर हो गया, तो इन्होंने कैमल्स को आज़ाद कर दिया डेजर्ट में। इन कैमल्स ने अपनी पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा इजाफा किया और इतना रैपिडली इजाफा किया कि आज दुनिया में सबसे बड़ी कैमल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख कैमल्स जो है ये अप्रॉक्सीमेटली ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं। इसकी वजह से इनका जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत मसला आ रहा है। जो कैमल्स हैं वो मेजॉरिटी पानी सारा पी जाते हैं, तो इसकी वजह से जो बाकी डेजर्ट में एनिमल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो इनका जो इकोसिस्टम है ये ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने ऊँट है इनको बेसिकली शूट करना शुरू कर दिया, यानी कि इनको मार देना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारे एनिमल राइट वॉचर्स ने इस बात पे कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि आप ये नहीं कर सकते। इस दौरान इनको ये पता चला कि ये लोग तो बेसिकली कैमल मीट इस्तेमाल नहीं करते, तो इनको ये पता चला कि अरब वर्ल्ड में ये जो कैमल मीट है ये एक डेलिकेसी है और इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है दिस इज द वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कैमल मीट, और ये कैमल मीट जो है ये प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द अरब वर्ल्ड, और साथ साथ अपनी मीट शॉप्स में भी ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी मीट शॉप्स हैं ये हलाल मीट शॉप्स होती हैं। इनमें कोई भी मीट जो है आपको हराम मीट नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी वजह से यहाँ पे ये अब कैमल मीट को भी प्रोवाइड करना इन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि ये अपने कैमल्स को कंज्यूम करना शुरू करें। इनकी जो पॉपुलेशन है इसको ये कंट्रोल में रख सके, क्योंकि जो इनकी पॉपुलेशन है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो कि दुनिया में हो रही हैं, और ये कुछ हैरानकुन एक्सपोर्ट्स हैं। एट द सेम टाइम आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग इसको लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे अगर आपको किसी इस तरह की एक्सपोर्ट का पता है जिसका जो एक यूनिक एक्सपोर्ट है और दुनिया में लोगों को इस बारे में नहीं पता। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। होप टू सी यू गाइस सून अगेन। स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन। बाय।